माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। उम्मीद है आपको मेरी पीछे की वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि वो आपके नॉलेज को बढ़ाने में हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट मीन्स वह टेंस जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स वह टेंस जो फ्यूचर में पूर्ण हो चुका हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, यानी कि भविष्य की बात, फ्यूचर की बात कर रहा है कि ऐसा काम जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरा हो चुका होगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसी भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे आएंगे। यानी कि जब वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी आए, तो आपको समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आगे बढ़ते हैं, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि विल हैव, विल एंड शैल के साथ हमेशा हैव आएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद V3। अक्सर होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स जब एग्जाम में बैठते हैं या वो रूल से याद करते हैं, तो इस हैव के प्लेस पर वो कभी कभी हैज या हैड का भी यूज कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो विल हैव, शैल हैव के बाद हमेशा आपको क्या यूज करना है, हैव लगाना है, हैज या हैड नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन हैव प्लस वी वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि विल शैल के बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन नॉट देन हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे तो विल शैल के बाद आपको रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो विल शैल के बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट रखेंगे, देन आपको यूज करना है हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम नॉट को विल शैल के बाद ही क्यों रखें। विल शैल के बाद ही हम निगेटिव बनाना होगा, तो हम नॉट को यहां पर ही क्यों रखें, इसके बाद हैव रखते हैं। हम हैव के बाद क्यों नहीं रख सकते, यानी कि विल शैल देन हैव देन नॉट क्यों नहीं रख सकते, ये प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखना है। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि रूल होता है कि जो मॉडल्स होते हैं वो अपने बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे जो हैव है वह अपने आप में ऑक्सिलरी का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब हैव ऑक्सिलरी के रूप में काम करेगा तो अपने बाद V3 लेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में। बट जब यह मेन वर्ब का काम करेगा तो मॉडल और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ निगेशन नॉट कहता है कि मैं जब भी आऊंगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आऊंगा, या ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आऊंगा, मॉडल और मेन वर्ब के बीच में आऊंगा, यही मेरा प्लेस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग जब भी हम इस स्ट्रक्चर में करेंगे तो हमेशा विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव देन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और यहाँ पे, जब हमको WH फैमिली यूज करना हो, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करना हो, क्वेश्चन वर्ड यूज करना हो, जैसे वेयर, व्हाट, हुज, व्हेन, whom, why, तो ये सब चीजें जब यूज करना होगा तो उसका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो इस विल शैल के बाद आपको लगा देना है। ये ध्यान रखना है, जब हम विल शैल के पहले WH रख देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करें हिंदी में जो सेंटेंस आएंगे, तो हिंदी के सेंटेंस जो होंगे उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि वह बाजार क्यों नहीं जा चुका होगा।
वह बाजार कैसे जा चुका होगा, वह अपना होमवर्क कब पूरा कर लिया होगा। तो जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, किधर, कितना, ये हिंदी वाक्य के बीच में आए, तो इसकी जब अंग्रेजी बनाते हैं तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले आएगा, फिर मॉडल्स यूज करेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे हैव, देन आपको यूज करना है V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड पुट क्वेश्चन मार्क। होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड and do some practice with this structure. Here I am doing the practice with 4 questions. Let's see. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आई के साथ हम शैल का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि शैल का जो यूज है वह अब ओल्ड फैशन हो चुका है। मॉडर्न इंग्लिश में हम मोस्ट ऑफ द टाइम विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वह अगले महीने तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नेक्स्ट मंथ। वे शाम तक खाना खा चुके होंगे। दे विल हैव ईटन फूड बाय इवनिंग। परीक्षा शुरू होने से पहले हम सब तैयार हो चुके होंगे। We will all have prepared before the exam starts. नेक्स्ट निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। मैं अभी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव, यहाँ पे जैसा मैंने कहा था विल के बाद आप हैव यहाँ पे है और नॉट बीच में आएगा। कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यट। वह अगले साल तक शादी नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर। वे शाम तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। उसने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। ही विल नॉट हैव ईटन फूड येट। ये आपको ध्यान देना है कि जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है निगेटिव या पॉजिटिव का, तो स्ट्रक्चर जो होगा सिंपली आपको क्या फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन हैव, देन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके। अगर निगेटिव रखना होगा तो हमेशा नॉट जो होगा वो विल सेल के बाद यूज किया जाएगा और उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होगे। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो। क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। क्या वह अगले महीने तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी। विल शी हैव रीच्ड दिल्ली बाय नेक्स्ट मंथ। क्या वे शाम तक खाना खा चुके होंगे। विल दे हैव ईटन फूड बाय इवनिंग। क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देखी होगी। विल यू हैव ऑलरेडी सीन दिस। सीन के स्थान पे हम वॉच्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि मूवी के लिए वॉच्ड वर्ड आता है। वॉच दिस मूवी। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो हमें क्या याद ध्यान रखना है कि क्या तुमने कल तक अपना पूरा काम नहीं किया होगा। तो विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो। क्वेश्चन मार्क जरूर रखना है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन मार्क तो रखना ही है। क्या वह अगले महीने तक नहीं आ चुकी होगी। विल शी नॉट हैव कम बाय नेक्स्ट मंथ। क्या वे शाम तक नहीं पहुंच चुके होंगे। विल दे नॉट हैव रीच्ड बाय इवनिंग। क्या राहुल ने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। विल राहुल नॉट हैव ईटन फूड येट। तो ये स्ट्रक्चर सिंपली आपके सामने है कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन सी हियर, एंड देन आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स वेयर टू यूज दीज रूल्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स। हम कहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं कि टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। जैसे मैं लिखूं कि बाय 2030 I shall have completed my प्रोजेक्ट। ओके। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे दूसरा लिखूं कि बाय नेक्स्ट संडे दे विल हैव सबमिटेड देयर
पीएचडी डिग्री, पीएचडी थेसिस, ओके, टू शो दैट समथिंग विल बी डन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, यह दिखाने के लिए कि कोई काम किसी फ्यूचर इवेंट से पहले समाप्त हो जाएगा। टू शो दैट समथिंग विल बी डन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, जैसे कल के पहले मैं ये समाप्त काम कर लिया रहूंगा। जैसे मैं कहूं कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर टुमारो। ये आपको ध्यान देना है कि कब, जब कोई काम किसी दिए हुए एक्शन से पहले समाप्त कर लिया जाए, टाइम से पहले समाप्त कर लिया जाए, तो हम वहां पे भी यूज करते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को एक बार और रिवाइज करा लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, देन हैव प्लस V3, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या लगता है, विल शैल के बाद हैव के बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टेंस बनाने नहीं आता, कैसे आपको समझना है। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा।